अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो को मुकम्मल देखना इसलिए कि इसमें शब बारात के मुताल्लिक़ हम वो तफसीली मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जिसके बारे में हर साल लोगों में इख्तिलाफ़ रहता है कि असल मसला क्या है। शब बारात के मुताल्लिक़ असल काम करने के क्या हैं और करने के जो काम नहीं हैं वो क्या हैं। लोग जो आवाम होती है वो आम तौर पर तरह तरह की बातों में मुब्तला रहती है। कुछ कहते हैं कि ये करना चाहिए, कुछ कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। लोगों में अलग तरीके की खलजन रहती है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है। बाज़ कुछ बताते हैं, बाज़ कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो बात अर्ज़ करने की वो ये है कि हम सबसे पहले इस बात को समझें कि असल दीन इस्लाम क्या है। दीन इस्लाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, तबे ताबईन से जिस तरीके से मुकम्मल एतिमाद के साथ जो हम तक पहुँचा है वो दीन इस्लाम है। जो सहाबा से मिला, जो रसूलुल्लाह से मिला, वो जो तमाम बातें आपके सामने पेश करेंगे वो किसी और की कही हुई नहीं, बल्कि सहाबा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी क्या हमको शब बारात के मुताल्लिक़ मिलता है उसके मुताल्लिक़ हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए छोड़ कर ना जाएँ, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और इस मालूमात को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बहरहाल, सबसे पहले हम शब बारात के मुताल्लिक़ ये समझेंगे कि शब बारात की असल तहक़ीक़ क्या है। देखिए, शब बारात जो नाम है, शब बराअत, तो ये शब बारात का नाम जो है वो ना तो कुरान करीम के अंदर आया है और ना ही अहादीस की किसी किताब में या किसी भी हदीस में इस रात का नाम शब बारात आया है। बल्कि इसको बाज़ उलमा इकराम ने शब बारात का नाम इसलिए रख दिया गया है क्योंकि उनका ख़याल ये है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की बरात फरमाते हैं, अज़ाब से बरी फरमा देते हैं। ये भी अहादीस, ज़ईफ़ अहादीस से ये बात भी साबित है। दूसरी चीज़ हमको ये जानना है कि इस रात में इबादत करने का क्या हुक्म है, यानी किस तरीके से इस रात में इबादत की जाती है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि इस रात में इबादत करने की कोई भी सही हदीस किसी भी सही किताब के अंदर मौजूद नहीं है। यानी इस रात में इबादत करने के मुताल्लिक़ कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, जितनी भी हदीस हैं वो सारी के सारी ज़ईफ़ हैं, लेकिन वो इतनी कसरत से मौजूद हैं कि उनके बहुत ज़्यादा होने की वजह से उलमा इकराम ने यह फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहे तो इस रात के अंदर इबादत कर सकता है। यानी मतलब क्या हुआ कि इस रात में इबादत करना दूसरी रात में इबादत करने से ज़्यादा बेहतर तो है, लेकिन इस रात में इबादत को ज़रूरी समझना और इस रात में इबादत इज्तिमाई तौर पर करना, यानी लोगों को इकट्ठा करना, फिर नफली जमातें करना या सलात व तस्बीह की जमातें करना या इबादत का कोई ख़ास तरीका इसके अंदर अपनाना, जबकि कोई ख़ास तरीका नहीं है। कि जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि 2 रकात नमाज़ पढ़ लें तो पहली रकात में ये, दूसरी रकात में ये, पहली रकात में इतनी, दूसरी रकात में इतनी, इससे इतना सवाब मिलेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी कोई भी रिवायत और ऐसी कोई भी नमाज शरीयत मुतहरा के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए ऐसे काम, ऐसे बातों से और ऐसी अफवाहों से, ऐसी पम्फलेटों से बचें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो ऐसी गुमराहियों को फैलाते हैं। बहरहाल, इस रात में हम इबादत कर सकते हैं और इस रात में इबादत दूसरी रातों से ज़्यादा अफजल है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि इकट्ठे होकर ना करें और नफली जमातें ना करें और कोई ख़ास तरीका इबादत का नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल इबादतें हम नॉर्मल दिनों के अंदर करते हैं, वैसी ही नॉर्मल इबादतें हम उस रात में भी कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि इस शब बारात के दिन और रोज़े रखने का क्या मसला है, यानी रोज़ा रख सकते कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस दिन रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। देखिए, इस बारे में सबसे पहली बात आपको जो समझाने की वो ये कि शब बारात के दिन रोज़ा रखना भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए ना तो शब बारात के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है। हाँ, अहादीस मौजूद हैं चंद, लेकिन वो भी ज़ईफ़ हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो एक तरीका है उसको रखने का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर महीने की 13, 14, 15 तारीख यानी अय्याम 20 के रोज़ा रखा करते थे, तो वो शख्स भी 13, 14, 15 तारीख के रोज़ा रख ले, उसमें 15वीं शाबान भी आ जाएगी, या कम से कम 15वीं शाबान का रोज़ा रखे तो ये सोच कर रख ले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे, तो मैं भी 15 को रोज़ा रख लेता हूँ। तो इस तरीके से अय्याम 20 के रोज़े भी कहला जाएंगे और शब बारात का रोज़ा भी मान लिया जाएगा, ठीक। लेकिन इस रोज़े को ज़रूरी समझना और ज़रूरी समझकर छोड़ने वाले को लान तान करना, बुरा भला कहना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस तरीके की शरीयत में कोई भी गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, इस रात में
या इस दिन शब बारात के दिन कब्रिस्तान जाना कैसा है? तो देखिए इस बारे में समझें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में कब्रिस्तान जाना साबित है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है जो हम बार बार सुनते रहते हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको जब अपने कमरे के अंदर फ़ौत पाया कि आप नहीं है, उस कमरे के अंदर है नहीं, मौजूद नहीं पाया, तो आप उनके पीछे पीछे चल दी ढूंढने के लिए, तो देखा कि आप कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने इस रात में कब्रिस्तान जाते हुए देखा, यानी साबित तो है। लेकिन इस बात को समझें कि इस रात में कब्रिस्तान जाने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन हम ये समझें कि इस्लाम जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको मिला है, हम सबको उसकी पैरवी भी उसी अंदाज से करना है। इस्लाम किस अंदाज में मिला है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में कब्रिस्तान 15वीं शाबान को मात्र एक बार गए, यानी सिर्फ एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को कब्रिस्तान गए हैं। लिहाजा हम भी पूरी ज़िंदगी में एक बार सुन्नत नबवी समझ करके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये समझ कर के कब्रिस्तान चले जाएं तो हमारी भी सुन्नत इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला में सुन्नत का सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने ज़रूरी समझा और हर साल जाना ज़रूरी समझा और कब्रिस्तान में जाकर के वो तमाम काम करे जिनका कोई वजूद नहीं है, जैसे मोमबत्ती जलाना, गैर मुस्लिमों की तरह अगरबत्ती जलाना, या इस तरीके से फूल पत्ती वगैरह उस पर चढ़ाना, या ऐसे काम करना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए थे, तो फिर ये कैसा इस्लाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और आप कर रहे हैं? यानी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो काम उसी तरीके से हम अंजाम दें जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया था। अपनी तरफ से कुछ बढ़ाने की कोशिश ना करें, वरना हो सकता है कि ये दीन गुमराही बन जाए। नंबर 3। नंबर 4, इस रात में ना करने के कामों में से एक काम ये है कि आमतौर पर लोगों का ये मानना है और ये रिवाज है कि इस रात में हलवा वगैरह पकाते हैं या और भी बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह तकसीम करते हैं, नहाते धोते हैं। तो इसका क्या हुक्म है? लोगों में बहुत सारा इख्तलाफ रहता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप लोग ज़रा कान खोलकर सुने, तसल्ली से सुने और बहुत ही आराम से सुने और इस बात को दूसरों तक पहुंचाएं। और ये याद रखें, मैं अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर कोई चीज़ जायज़ होगी तो हम उसे जायज़ शरीयत की रोशनी में जायज़ कहेंगे, और अगर नाजायज़ होगी तो शरीयत की रोशनी में उसे नाजायज़ कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ शरीयत में जायज़ है उसे नाजायज़ बताकर हमें आखिरत बर्बाद नहीं करनी है, हमें जहन्नम तैयार नहीं करनी है। और जो चीज़ शरीयत में नाजायज़ है उसे जायज़ नहीं कहना है। मतलब समझ में आ रहा कि हम किसी नाजायज़ को जायज़ नहीं बदल सकते। जो अल्लाह ने फरमा दिया बस वही हरफ आखिर है, वही फ़ैसला। इस रात के अंदर हलवा बनाने की रस्म जो लोगों में आमतौर पर रिवाज पा रही है, बल्कि इस मेयार से रिवाज पा रही है, इस मेयार से रिवाज पा रही है कि लोगों ने इस रात को हलवे के नाम से याद करना शुरू कर दिया। शब बारात, अगर कोई सुनता है कि शब बारात आ रही है तो शब बारात को इबादत के तौर पर याद नहीं किया जाता, शब बारात को रोज़े के तौर पर याद नहीं किया जाता, बल्कि 98% शब बारात को हलवे के नाम से याद किया जाता। भाई हलवे वाली रात आ रही है, इसमें क्या बनाता? अच्छा, इसमें हलवे बनाते। बहरहाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन से और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का कोई भी अमल साबित नहीं है। लिहाजा हमारा ये अमल सहाबा के जैसा नहीं, हमारा ये अमल हुजूर जैसा नहीं। ठीक है, अब आपकी थोड़ी सी बात मान लेते हैं। कहते हैं कि भाई, नहीं तो बोलेंगे कि भाई आप हमारे सरासर खिलाफी बात कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी बात मान लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो नहीं किया, चाहे सहाबा ने नहीं किया, तो हलवा बनाने में क्या बुराई है? हलवा बनाकर हम किसी गरीब को तकसीम करते हैं या किसी को मिस्कीन को खिलाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। हलवा एक पाकीज़ा खाना है, हलवा जायज़ है, खाना भी जायज़ है, हलवा बनाना भी जायज़ है, हलवा खिलाना भी जायज़ है, हलवा खाना जायज़ है। लेकिन हलवे को किसी इस्लामी त्यौहार के साथ जोड़ना और उसको इबादत समझ करके करना, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? हलवे को इबादत के तौर पर जोड़ना कि ये इबादत है और इस दिन और उससे तरह तरह की उम्मीदें रखना, बहुत सारी बातें हैं, लोगों में कहाँ तक समझाएंगे हम। तो बहरहाल इसको इस तरीके से समझें तो ये एक बिदत है जो खुली हुई गुमराही है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिन लोगों के सामने दीन उतरा है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन, यानी सहाबा के सामने दीन इस्लाम बाकायदा उतरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के अहकामात उतरे और सबसे पहले अमल करने वाले अगर कोई लोग थे तो वो सहाबा। जब सहाबा ने इस चीज़ को नहीं समझा तो क्या हमारी समझ सहाबा से बहुत ज़्यादा ऊंची है कि जिसमें हमने सहाबा से भी ज़्यादा हम समझदार हैं, कि हम सहाबा से भी ज़्यादा समझते हैं?
कि जिसमें हम जो नाउज़ुबिल्लाह हम अपने अमाल से ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझा इस्लाम से, जो सहाबा ने नहीं समझा इस्लाम से, वो हम कर रहे हैं। इसलिए अजीज़ों, कभी कभी हमारे कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से ये तमाम बातें आपके सामने आई कि शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है, शब बारात के दिन इबादत करना, रात में इबादत करना कैसा है, और शब बारात के दिन रोज़ा रखना कैसा है, शब बारात में कब्रिस्तान जाना कैसा है, और शब बारात के दिन हलवा वगैरह बनाना कैसा है। ये तमाम बातें आपके सामने आ गई। कोशिश इस बात की करें कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके जहन में कोई अभी भी सवाल है, अगर किसी चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इस नॉलेज को, इस जानकारी को, इस इस्लामी तालीमात को ये कहेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँ सदक़े जारिया के तौर पर, और उनसे भी यही दरख्वास्त करें कि अल्लाह के वास्ते गुमराही से बचे। देखो, आखिर में एक बात कहूँगा कि ये उम्मत शैतानी हमलों से दो चार है, यानी हर तरफ से शैतान इसको घेरे रखा है, शैतान ने इसको घेरे रखा है, हर तरफ से शैतानी हमले इस पर हो रहे हैं। तो अब ऐसे हमलों के दौर में, ऐसे शैतानी दौर में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें और उसको फॉलो कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें हर तरफ से गुमराही घेरेगी, हम ये समझें कि हम सही दीन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाप दादा के दीन पर ना चलें। यानी बाप दादा जो छोड़कर गए हैं कि बाप को देखा था इसी तरीके से करते हुए, दादा को देखा था करते हुए, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया था कि बुत परस्ती क्यों करते हैं, लक़द वजदना आबाना, कि हमने तो अपने आबा व अजदाद को ऐसे ही करते हुए देखा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब ये नहीं दिया था कि आप सही कर रहे हो, बल्कि जवाब ये था कि बाप दादा की दीन का नाम इस्लाम नहीं है, बाप दादा की दीन में कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है। इसलिए हम सिर्फ ये देख कर काम ना चलाएं कि हमारे बाप दादा ये करते थे, बल्कि हम सही तालीमात को मदरसों से, सही तालीमात से उलमाए किराम के पास उनकी खिदमतों में जाकर बैठकर सही तालीमात को सीखें, तभी हम सही इस्लाम पर अमल कर पाएंगे, वरना पूरी ज़िंदगी गुमराहियों में निकल जाएगी और फिर अल्लाह के रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।